जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी ने मुझे अपने यहाँ पे जोड़ा है। गुरु की महिमा अपरंपार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पल पल का शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, हर क्षण का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। हे गुरुपा, आप ही मुझे बुलवाओगे। मुझे सत्संग, मुझे कुछ करना नहीं आता, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। गुरुपा आप ही को बताना है। जय गुरु जी, अंग संग सहाय रहना गुरुपा, कृपा बनाए रखना। गुरुकुल का सत्संग में ओम नमः शिवाय मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा को मैंने सबसे पहले, कोरोना से पहले, किसी एक शॉप में स्वरूप देखा था उनका लगा हुआ बहुत बड़े फ्रेम में। तब मैंने पहली बार देखा और मैंने कहा कि गुरुपा क्षमा करना, मुझे संगत जी क्षमा करना कि कैसे कैसे गुरु होते हैं, पता नहीं कैसी अजीब से सर पे बाल नहीं है गुरु जी के और अजीब सा ही चोला सा पहन रखा है। तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, मुझे कुछ नहीं पता था आपके बारे में। पर पहला विचार मेरे मन में अचानक से, पर आपका जो स्वरूप था वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसमें खिंची चली आ रही हूँ गुरुपा। मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, कैसा मुझे फील हो रहा था, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आपका स्वरूप। और मन में ये विचार, क्योंकि गुरु को लेके आजकल जो धारणा बनी हुई है, जो पाखंड सा फैला हुआ है, तो इसलिए गुरुपा माफ़ करना, पर डर लगता है कि इसलिए मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया, बस शिव जी को ही अपना गुरु माना। जब से मैंने बहुत पूजा बहुत छोटेपन से स्टार्ट कर दी थी। मेरी माँ ने अपनी माँ से सीखा शिव जी की पूजा करना। फिर धीरे धीरे गुरुपा शिव जी मुझे मार्गदर्शन करते रहे। जैसे जैसे मेरा मार्गदर्शन करते रहे वैसे वैसे मैं आराधना में जुड़ती चली गई। गुरुपा क्षमा करना, मुझे जो कोई भूल चूक हो गई, कुछ मैंने उल्टा सीधा बोल दिया हो तो गुरुपा मुझे क्षमा करना। ये मेरा पहला सत्संग है गुरुपा, मुझे कृपा करना। गुरुपा आप ही बुलवाइए, जो गुरुपा बुलवा रहे हैं मैं बस वही बोल रही हूँ। गुरुपा ने मेरा बहुत साथ दिया है। घर बनाने के लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। हमें नहीं पता गुरुपा हमसे की कृपा कब से बरसने लगी, पर मुझे जहाँ तक मुझे फील हुआ है वो पिछले साल मुझे जून से शुरू हुआ है। जून में मुझे पहली बार लगा कि हाँ कोई शक्ति है जो मुझे जो है जो जोड़ रही है अपने साथ, वो गुरुपा ही थे। गुरुपा ने मुझे ऐसे जोड़ा और ऐसे मेरे मन में जो कोई छोटा मोटा विचार आता या छोटी सी भी कोई इच्छा सी जागती तो वो गुरुपा तुरंत पूरी कर देते। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कृपा बनाए रखना गुरुपा। गुरु जी की पहली ब्लेसिंग मुझे जब फील हुई, जब मैं एक बार रक्षाबंधन आई और रक्षाबंधन पे गुरुपा ने का मैसेज आया कि मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज आते थे, तो मैं कभी कभी स्क्रॉल कर देती थी। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे मेरे मन में बातें चलती थी वो उससे रिलेटेड ही उसका थंबनेल होता था, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने सुनना स्टार्ट किया। गुरुपा ने जो मेरे मन में इच्छा होती थी उसी से रिलेटेड वो देते थे। तो गुरुपा ने सबसे पहले दिया कि मैं रक्षाबंधन पे तेरे घर आऊँगा। तो मैंने सोचा गुरुपा कैसे आएंगे, मुझे कुछ वो पता नहीं चल रहा था। इससे पहले गुरुपा को ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। मैं एक किराए के घर में रहती थी, जहाँ मेरा घर बन रहा था उसके जस्ट सामने ही घर गुरुपा ने ही दिलाया था। वो घर भी 13 नंबर का घर था। वो 13 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया था गुरुपा ने मुझे। तब मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे उसमें रहते हुए मई 2022 में मैं उसमें शिफ्ट हो गई थी और तब से मैं रह रही थी। गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई में दर्शन देने स्टार्ट किए। छोटी छोटी बेबी बटरफ्लाई आ जाती थी और वो बैठ जाती। पहले मुझे कभी ऐसे मैंने देखा नहीं कि मेरे घर में या मेरे आसपास कोई बटरफ्लाई आई हो। हाँ, दूर दूर उड़ती रहती तो मुझे पता भी नहीं था कि ये गुरुपा की ब्लेसिंग होती हैं। तो फिर वो घर में आगे छत पे बैठ जाती थी। वो कई दिन तक बैठी रहती थी, रात में आ जाती थी। एक दिन मुझे बहुत खुशबू आई गुरुपा की और मुझे समझ में नहीं आया था ये कहाँ से आ रही है, किसी ने अगरबत्ती लगाई है
या किसी ने सैंड छिड़का है। मैंने सबसे पूछा तो घर के और भी मेरे अंकल और मेरे दोनों बच्चे भी कहने लगे हाँ मम्मी कोई खुशबू तो आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है। ये बहुत देर तक खुशबू आती रही, बालकोनी में खड़े रहे। मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुपा, मुझे तब तक पता नहीं था गुरुपा की ब्लेसिंग खुशबू के रूप में भी आती है। धीरे धीरे गुरुपा ने मुझे जोड़ते गए और अपने बारे में बताते चले गए। गुरुपा की महिमा अपरंपार है। गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। 2-3 बार मुझे खुशबू के रूप में खुशबू के रूप में मुझे ब्लेसिंग करी। और गुरुपा ने फिर मुझे कहा कि मैं तुझे मिलने आऊँगा रक्षाबंधन पे। तो मेरी जो नंद थी बड़ी वाली, वो सब तीनों नंदों की राखी बनती है, 3 नंद हैं मेरी। तो बड़ी वाली नंद थी जो, तो वो मुझे राखी बांध के गई। उसमें थोड़ी लटकन सी थी, मैंने जब ध्यान नहीं दिया। जब 2 दिन हो गए तो मैं ऐसे ही उसे एक दिन आराम से बैठ के निहार रही थी कि राखी में क्या लटका हुआ है नीचे। तो मैंने देखा वो तो मोर है, मोर का स्वरूप है, मोर के रूप में उसकी आकृति बनी हुई है। तो मैं समझी ओ गुरुपा धन धन गुरुपा, बाबा गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे छोटी छोटी सी चीज़ें भी गुरुपा की इतने खुश कर जाती हैं। ऐसे ही एक बार कहने लगी गुरुपा, एक राम यात्रा निकल रही थी, मतलब जुलूस निकला था राम मंदिर के आसपास। यहाँ पर राम चौक बना है मेरे घर के पास। तो जो है मेरे 3 तरफ का घर है, 3 साइड है मतलब, तो तीनों तरफ का। तो वो एक रोड पे तो निकल गई, दूसरी रोड पे नहीं आई। तो मैंने कहा गुरुपा कि इनको ऐसा करो कि आप इधर भी मेरे तीनों तरफ घूम जाए, ऐसा कुछ करो। गुरुपा ने ऐसा ही करा। वो थोड़ी देर मुझे लगे ना, तो क्योंकि वो चले गए थे आगे, बहुत आगे चले गए। तो वो घूम घाम के वो आधे घंटे बाद आए और वो उधर दूसरी साइड से भी निकल आए। तो मैंने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करा। गुरुपा आपकी महिमा अपरंपार है। छोटी छोटी सी भी बातें गुरुपा एकदम से पढ़ लेते हैं। गुरुपा की महिमा अपरंपार है। मैंने गुरुपा से कहा था कि गुरुपा गृह प्रवेश के लिए बहुत परेशानी हो रही थी। हम सोचते थे दीपावली पे कर ले, लेकिन दीपावली पे इलेक्ट्रिसिटी का कुछ वो नहीं हो पाया था, कनेक्शन नहीं हो पाया था, इस वजह से हमारा डिले हो गया। फिर गुरुपा की इच्छा से ही देवठान एकादशी पे हमारा गृह प्रवेश हुआ। गुरुपा की पापा ने पहले ही आदेश दिया था कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तू डर मत मेरी बच्ची, तू जो मैं कर रहा हूँ मेरी मर्जी नाल हो रहा है। मैं गुरुपा का अनंत शुक्राना भेजा। गुरुपा का मैंने घर का में ही छोटा सा फंक्शन कराया था। इन्होंने मेरे अंकल ने अपने भाई बहन बुला लिए थे और मैंने भी अपने भाई बहन बुला लिए थे, और 1-2 नेबर्स थे उनको बुला लिया था गुरुपा की मर्जी से। और घर भी फूलों से ऐसे ही सजवा दिया गुरुपा ने कि गुरुपा को, क्योंकि फूल बहुत पसंद है। मेरे कोई प्लानिंग नहीं थी और मेरे अंकल की कोई प्लानिंग नहीं थी। हमारे 2 गेट हैं, तो हमने बोले थे कि एक गेट पे लगवा देंगे, क्योंकि एक गेट अभी रेडी नहीं है, वो ऐसे टेम्परेरी लगा हुआ है। तो गुरुपा ने उस वे भी अच्छे से सजवा दिया। गुरुपा की महिमा अपरंपार है। गुरुपा की कृपा से बहुत अच्छा गृह प्रवेश हो गया। हम सब बहुत खुश हैं। गुरुपा का एक दिन मुझे सपने में आया कि गुरुपा ये जो घर बना हुआ है उसके ऊपर शिवलिंग है, जैसे कि गुरुपा ने मुझे अपने शिवालय में ही रख रखा है। ये गुरुपा का ही घर है, गुरुपा ने ही अपनी मर्जी से बनवाया है। मैं कुछ नहीं जानती कैसे हुआ क्या हुआ। इस घर को बनाने बहुत अड़चने आई, सब गुरुपा ने दूर करते चले गए। कब से वो मेरा हाथ थामे है मुझे कुछ नहीं पता। जन्मांतर से मेरा उनका नाता है। मैं तो कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। गुरुपा ने सब अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने आशीर्वाद से, अपनी ब्लेसिंग से सब कुछ दिया है। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरुपा की महिमा अपरंपार है। मेरी उसमें सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो या कोई गलत बात बोल दी हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुपा संगत जी मुझे क्षमा करना। ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे तो बिल्कुल भी वो नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सत्संग करूं, कैसे सत्संग सुनाऊं। मैं सत्संग सुनती थी, फिर मैं सोचती थी करूंगी, लेकिन मुझे बड़ा हेजिटेशन सी हो रही थी कि कैसे बोलूँगी क्या। उन पर गुरुपा ने अपनी मर्जी से जो भी मुझसे बुलवाया मैंने बोलिया। सत्संग तो बहुत है, छोटे मोटे आए दिन होते ही रहते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ सत्संग होता रहता है। गुरुपा मुझे बटरफ्लाई में दिखाई देते रहते हैं। और हाँ, गुरुपा जब गृह प्रवेश हुआ तो रात में हम रुके घर पे, क्योंकि वैसे छोड़ते नहीं हैं, 3-4 दिन सोना होता है। फिर तो हम शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि फिर हमारा घर तो सामने ही था किराए पे। तो हम लोगों ने धीरे धीरे सामान भी सब ढुलवा
दिया गुरुपा ने। और तो मेरी बहन थी और उसके अंकल थे और उसकी एक बेटी और मैं और मेरे अंकल और मेरी बेटी 6 जने हो रहे थे हम, क्योंकि गुरुपा ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया है। तो गुरुपा मैंने जब रात में सो रही थी तो नींद तो नहीं आ रही थी, नई जगह मुझे नींद नहीं आती जल्दी से, तो मैं ऐसे ही इधर उधर टहल रही थी। तो मैंने देखा जिस रूम में हम सो रहे थे वहीं पर एक छोटी सी बटरफ्लाई बिल्कुल वाइट कलर की, और वो मतलब वहाँ पे बैठी हुई थी। और मैंने कहा गुरुपा आप आ गए हो, आप यहीं हो। तो मैंने गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करा, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो अगले दिन तक बैठी रही। मैंने अपने अंकल को भी दिखाया तो वो इतना अब तब मानते नहीं थे। अब थोड़ा थोड़ा सा गुरुपा ने अपने जोड़ लिया, आगे भी जोड़ लेंगे, लेकिन वो मुझे मना भी नहीं करते हैं कि वो कि तुम ऐसे मत करो, ये करती रहती हो, कुछ नहीं कहते हैं। वो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। गुरुपा उन्हें ब्लेस करना, उनकी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, गुरुपा कृपा बनाए रखना, बच्चों पर भी कृपा बनाए रखना, उनका सबका हमारा स्वास्थ्य ठीक रखना। गुरुपा मेरे मैके को भी ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, मेरी गुरुपा से यही अरदास है, सब ठीक रखिए, सबका भला कीजिए गुरुपा, सब पर अपनी ब्लेसिंग करिए। और कोई मेरे पे ब्लैक मैजिक के बहुत आ रहे थे पीछे, क्योंकि मैं गृह प्रवेश के बाद ठंड आ गई थी और फिर एकदम खुला खुला सा घर है। अभी ये अधूरा है, गुरुपा ने यहाँ तक पूरा कराया, आगे भी ही गुरुपा करवा कराएंगे, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आता रहता है। तो चिंता मत कर, जो कराया वो मैंने अभी तक मेरी मर्जी नाल हुआ है, आगे भी मेरी मर्जी, देर हो रही है लेकिन तेरा काम पक्का हो रहा है। मेरा गुरुपा का ऐसा मैसेज आता रहता है। ब्लैक मैजिक भी मैं धीरे धीरे काट दूंगा, गुरुपा का मैसेज आता रहता है। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा कृपा बनाए रखना गुरुपा। तो गुरुपा की महिमा अपरंपार है। जय गुरु जी। मैं गुरुपा के यहीं पे अपना वाणी को विराम देती हूँ। ओम गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना मेरे गुरुपा।